फ्रेंड्स, स्टूडेंट सारी जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं ग्रामर की, है ना, वोकैबुलरी इंप्रूव कर लिया। लेकिन एक चीज में दिक्कत जाती है, वो है सेंटेंस अरेंजमेंट में। आज हम इसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो आज का ये टॉपिक यही है कि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब्स, इनको पहचाने ये कैसे हैं। तो ये आज का टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो आज ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देते हैं चुटकी बजा के, बिल्कुल। और उसके बाद उसके अरेंजमेंट को भी पढ़ाते हैं। इसलिए आखिरी तक रुकिएगा और इसको देखिएगा कि कितने आसानी से आप सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को ढूंढो। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा? वर्ब। तो वर्ब आपको कभी भी किसी भी वाक्य में लास्ट में मिलती है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। जिसमें ना लगा रहता है वो क्रिया होती है, जैसा आना, जाना, खाना, पीना। जैसे ही आपने सेंटेंस में वर्ब को ढूंढ लिया, सबसे पहले आप वर्ब को पहचान लें कि इस वाक्य में ये वर्ब है। जैसे ही आपको वर्ब मिलती है तो इस वर्ब से आप पूछिए कौन या किसने। जैसे ही आप किसी सेंटेंस में कौन या किसने पूछा तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। अगर मैं कहूं कि राम खेल रहा है, कौन खेल रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया है, किसने बताया? मम्मी ने। तो मम्मी क्या हुई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कौन या किसने पूछे। और इसी तरह से अगर आप किसको प्रश्न पूछते हैं, इसी क्रिया से अगर आप किसको पूछेंगे, है ना, तो आपको मिलेगा ओवाई, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। आप कभी भी ध्यान दें, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। अगर मैं कहूं कि मैंने तुमको बताया, किसको बताया? तुमको। तो तुम हो गए ओवाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो होते हैं। अब देखिए, हम नीचे चलते हैं। अगर मुझे बोलना है क्या, अगर किसी भी वर्ब से हम क्या पूछेंगे तो आपको मिलेगा ओडी। ओडी का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं कि मैंने तुमको एक किताब दी, क्या दी? किताब। तो किताब क्या हुआ? ओडी। किसको दी? तुमको। तो तुम क्या हुए? ओआई। तो एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, है ना। तो ये आपका ओआई हो गया, ये ओडी हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब आपको मिल ही गई है। अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, अब देखिए खेलना इसमें वर्ब है। अगर मैं कौन खेलेगा तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ क्या खेलूंगा तो क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया? ओडी। देखिए एक बात और याद रखें कि क्या में इसमें आपको कोई वस्तु मिलेगा और इसमें आपको कोई व्यक्ति मिलेगा, इसमें कोई पर्सन मिलेगा आपको। इसलिए आप इसको पहचान गए और ये प्रॉब्लम आपके हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। अब देखिए, जो वर्ड होते हैं के से जुड़े हुए, जो प्रीपोजिशन आपने पढ़ा हो, के लिए, के बारे में, के साथ, ये कभी भी पीपी इसके ऑब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ दें। यहाँ एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसको जोड़ करके आप क्या बनाए? पीपी। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए, अगर आप प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, जैसा मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, करना यहाँ पर क्रिया है ना। सब कुछ क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ तुम्हारे लिए तो क्या होगा? फॉर यू। तो फॉर यू क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। अब देखिए, तो कौन प्रश्न पूछने में क्या मिला? सब्जेक्ट। किसको प्रश्न पूछने में? ओ आई। क्या प्रश्न पूछने? ओडी। और के लिए लगा पीपी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है कि कैसे में आपको एक ढंग मिलेगा, आपको ये काम को आपने कैसे किया, है ना। तो इसका आपको जो मिलेगा आंसर वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है।
अगर मैं कहूँ कि वो गाड़ी चला रहा है बहुत धीरे धीरे, कैसे चला रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब मैनर में भी एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए आगे, अगर मुझे बोला कहाँ, कहाँ प्रश्न पूछने में क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ कोई स्थान मिलेगा, कोई प्लेस मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, आए, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, कहाँ जाता हूँ? तो स्कूल क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। और बिल्कुल तेजी से जाता हूँ तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे जाता हूँ? तो बड़े तेजी से जाता हूँ। तो आप धीरे धीरे समझेंगे। अब कब प्रश्न पूछने पर को क्या मिलेगा? समय, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, अब देखिए मैं कल स्कूल जाऊँगा, जाना क्रिया है, कौन जाएगा? मैं। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कहाँ जाऊँगा, तो मेरे स्कूल, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब जाऊँगा? कल, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे स्कूल बहुत पसंद है, आई लव स्कूल, है ना। अब यहाँ पर स्कूल क्या है? मैं क्या पसंद करता हूँ? क्या पसंद करता हूँ? स्कूल। तो ये क्या हुआ? ओडी। लेकिन इसी वाक्य में अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं कहाँ जाता हूँ? तो एडवर्ब प्लेस। मतलब वही स्कूल कभी ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और कभी वो एडवर्ब प्लेस भी बन सकता है। इसीलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको जहाँ स्कूल दिखा तो उन्हें लगा कि एडवर्ब प्लेस होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस में देखें और आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो कोई भी सेंटेंस अगर आपने कहा कि बताइए ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप पूछ लीजिए क्या या किसको प्रश्न पूछने में अगर जो जवाब मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी दो है, एक ओआई और एक ओडी। कौन प्रश्न पूछने में क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट। तो ये हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या क्या है। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस जो हमने यहाँ पर किया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं? वर्ब। उसके बाद ओआई, उसके बाद ओडी। कभी भी ध्यान दीजिएगा क्रम ऐसा ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओआई प्लस ओडी प्लस पीपी, प्रीपोजिशन, फिर मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एमपीटी। ये एमपीटी का क्रम को याद रखिएगा हमेशा। मैनर, प्लेस और टाइम। टाइम का उपयोग या तो वाक्य के शुरू में होता है या वाक्य के अंत में। टाइम का उपयोग, एडवर्ब ऑफ टाइम का उपयोग कभी भी बीच में नहीं होता कि आई विल टुमारो गो टू स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, क्योंकि टुमारो आखिरी में आएगा। अरेंजमेंट देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओआई प्लस ओडी प्लस पीपी प्लस मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब आप लोगों के लिए आसान है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं कल आपको कॉलेज में एक किताब दूंगा, ये सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए उससे आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है देना है, इसमें क्या है? क्रिया। तो हमने पकड़ लिया, सबसे पहले वर्ब ढूंढ ली कि देना क्या है? वर्ब। कौन देगा? तो उन्होंने कहा सर मैं दूंगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। कौन देगा? मैं दूंगा। अगर मैं कहूं कि मैं किसको दूंगा? किसको? आपको। तो आप क्या हुए? ओआई। क्या दूंगा? एक किताब, ओडी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मैं कहूं कि कहाँ दूंगा? कॉलेज में। इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन इसको हम लोग प्लेस बना रहे हैं, ठीक है। कब? टाइम। कब दूंगा? कल दूंगा। अब सेंटेंस में अरेंज कैसा होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर लास्ट गागेगी क्या कहलाएगा? विल। देना क्या कहलाता है? गिव। अब क्या आएगा? आप आएगा कि बुक आएगा? तो आपको पता है पहले ओआई आता है, यानी व्यक्ति। अगर मैं कहूं कि मैं किसको दूंगा? तुमको दूंगा, आई विल गिव यू। क्या दूंगा? एक बुक, आई विल गिव यू अ बुक। अगर गलती से आप ऐसा कह ले कि आई विल गिव अ बुक टू यू, अगर आपने ओडी अगर पहले यूज किया तो वाई के पहले क्या यूज होगा? टू। आई विल गिव अ बुक टू यू या आई विल गिव यू अ बुक, ठीक है ना। अब देखिए दो वर्ड हमारे पास यहाँ बचे हैं, कॉलेज में और कल। तो पहले आपको प्लेस लिखना पड़ेगा, इनको इंग्लिश में बोलेंगे इन कॉलेज। अगर मुझे बोलना है कल, तो कल को क्या कहेंगे? टुमारो। अब आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस को अरेंज कैसे करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि आई विल गिव अ बुक यू, नहीं, आई विल गिव यू अ बुक, आई विल गिव यू अ बुक इन कॉलेज टुमारो। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आई विल गिव यू टुमारो इन कॉलेज, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप ये छोटी सी चीज
ये हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है। और बिल्कुल जैसे ही उन्होंने पढ़ाया था तो ये सेंटेंस को अरेंज करना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग भी जो मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और कोई भी चीज़ में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, मैं जो बता रहा था मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आई विल गिव अ बुक। अगर आपने ओडी पहले लिखा तो यहाँ आपको टू लगाना पड़ेगा, आई विल गिव अ बुक टू यू। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ है, अगर ध्यान देना। अगर मुझे बोलना है कि ही सेइंग, उसने गाया एक गाना, क्या गाया उसने, तो ही सेंग अ सॉन्ग। अब देखिए, अगर मैंने कहा उसने गाया, ही सेंग अ सॉन्ग, बहुत अच्छे से गाया, तो क्या बोलेंगे, वेरी वेल। कहाँ गाया, पार्टी में, है ना, एट पार्टी। कब गाया, लास्ट नाइट, कल रात। अब ध्यान देना, लास्ट नाइट क्या है, टाइम, पार्टी में कहाँ है, प्लेस, कैसे गाया, मैनर। तो आपने देखा MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ किसका यूज होगा। और मैं कुछ श्योर हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आसानी से अरेंज कर सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। तो जी सेटला के साथ जुड़े रहिए, इस तरह से सपोर्ट करते रहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।